पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुसुगतपदकमलं श्रीगुरुनिवश्यामश श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणरघुनाथान्वितं समेताजीवं साधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं साधनललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले वेदान्तस्वामिनाय नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीनाथस्वामिनाय नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणी विशेषशून्यवादी पश्चातदीशतारिणी नमो महापदान्याय कृष्णप्रेमपदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामसे नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त को और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडक प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। दंडवत और कृतज्ञता मु प्रसन्न हरिप्रभु को प्रणाम मो पर से आस्था एवं विश्वास थिबा हेतु से मते एक बड़ गोटे गुरु दायित्व देते जो श्रीमद भगवत गीतार 64 अध्याय पढ़ेगा उनको अशेष अशेष धन्यवाद। तब आम भगवत गीतार 12टी अध्याय पढ़ी सारी एवं से भगवत गीता पढ़िबा माध्यम आमर उपलब्धि हवा दरकार। यदि आम उपलब्धि किसी करें ताहले भगवत गीता को आम ठीक भाव में बुझी ना धरी ना उपलब्धि हूँ सब बड़ चीज कारण भगवान के सहित निरंतर आम जो सेवार नियोजित रही भगवत ज्ञान को आहरण करुँच से ज्ञान अत्यंत दिव्य ज्ञान आउ से दिव्य ज्ञान आहरण करने द्वारा मनुष्य भगवत चेतना मार्ग रे दृढ़ भाव रे आउरी विश्वास एवं आस्थार सहित से आग को बढ़ी जाए। तेणु आम भगवत गीतार आरंभ रे जो भली आमर चेतना थिला से चेतना आम भितर परिवर्तन हो जाए। कारण भगवत गीतार प्रत्येक अध्याय को आम जो अनुशीलन करती से किसी ना किसी नूतन शिक्षा प्राप्त कर शिक्षा प्राप्त करने माध्यम आम अधिक रु अधिक निकटतर होती भगवान अधिक निकट आ से निकटतर हवा द्वारा आमर भगवान को ऊपर संपूर्ण आस्था विश्वास आसी जाए जहाँ फल आम भगवान को सहित निरंतर निजक सम्मिलित कराई प्रेमाभिभूत हो जाए बहुत आनंद अनुभव कर आतेबले पर्यंत आम भगवान को विषय किसी श्रवण न करिथिबा जानी नथिबा तांको विषय से पर्यंत तांको प्रति आमर से भावना बा भाव आमर सृष्टि हब ना केबे भी हबन। तेणु आम विभूति जोगरे
ଯେମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁକୁ ସବୁ ପାଠ କଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏ ସମସ୍ତ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଏ ବିଭୂତି ଗୁଡିକ ସତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରେମ ତାର ଜାଗରିତ ହବ। ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି ପ୍ରଭୁ, ଶୁଭୁ ନାହିଁ। एक्चुअली शुभुनी प्रभु जी कहीं सुबि मु भाविली बोधे फैन टा घुरुची बोली शुभुनी, मु फैन बंद कर देली हेले भी शुभुनी कहीं। भगवान को से पुणी अनु हरे कृष्ण प्रभु जी आप म्यूट हो जाइए प्रभु जी, वॉइस ठीक से आसुनी आपनकर नेटवर्क प्रॉब्लम अछि बोधे। विश्व रूप दर्शन ना एबे सुबिला बोधे प्रभु जी अधा अधा कटि जाउची, ना एबे सुबुची ना नहीं सुना जाउची कटि जाउची प्रभु जी, हाँ, टिके टिके ताले स्लो। सुबिला नेटवर्क के प्रॉब्लम एबे सुबुची। आज्ञा प्रभु जी एबे एबे आज्ञा हरे शुभुची कृष्ण एबे सुबुची आज्ञा ना। एबे क्लियर शुभिला। हाँ प्रभु जी आगे से नेट बेले बेले कटि जाए। प्रथम टिके कहंतु काई ना हमें किसी सुनी पारलुनी, शुभिलानी किछि आरंभ ରୁ କିଛି ଶୁଭୁନି, ना आरंभ ରୁ କିଛି ଶୁଭୁନି। ना साउंड को जस आसिलानी। ଆରେ आज्ञा ପ୍ରଥମ ଶୁଭିଲା କିଛି। सुबिति सुबिति लास्ट आड़ टिके सुबु नाही। माताजी ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଟିକେ କଟିଗଲା। माताजी क्लियर शुभु नथला, ब्रेक होतला वॉइस। हां एबे वर्तमान प्लानिंग और नले ସେ नेट ପାଇଁ ଆଉ लास्ट आड़ टिके हाँ ठीक ଅଛି ଆପଣ ହଁ ତ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଗୁଡିକ ଭଗବାନ ସବୁ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କିଛି ସେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ତ ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ କର୍ମଯୋଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ତୃତୀୟ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିପାରିବେ? ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କୁହନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ କଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रथम अध्याय आमे शिखिलु अर्जुन विषाद जोग, अर्जुन केमती मन दुख करचंदी। आ द्वितीय अध्याय शिखिलु अर्जुन ताके केमती गीतार जो अध्याय बोली ताकू कहा जाए सेटा भगवान तांको संक्षिप्त रे कहिसंती। आ तृतीय अध्याय रे कर्म विषय रे कहिसंती, कर्म केमती करबा दरकार। चतुर्थ अध्याय रे दिव्य ज्ञान विषय रे किछि देइचंती। पंचम अध्याय रे कृष्ण चेतना रे कर्म करिया कहिसंती। आ षष्ठ अध्याय रे ध्यान जोग बोली कुआ जाइछि। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ, এই 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସାରାଂଶ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବା। ସାରାଂଶଟା ହଉଛି ଯେ
कर्म जोग माध्यम भगवत चेतना लाभ सेटा हूँ मुख्य जिनिस। तो कर्म करने माध्यम कारण आम जड़े आम प्रत्येक व्यक्ति होती जड़े जड़े माने सोशल बीइंग समाज रे तार स्थिति अच्छी से परिवार अच्छी से कर्म करने को पड़ो कर्म न कले से बंची पार ना परिवार पोषण करमती कि निजे खाया पीवा पाइब तेणु कर्म करने निहाती दरकार। तेबे से कर्म जोग माध्यम भगवान शिक्षा आम कौन देले ना आम सकाम कर्म केवे निजको नियोजित करवा ना निष्काम कर्म कर भगवत चेतनार कर्म तो से जो निष्काम कर्म करवा से निष्काम कर्मटा करवा समस्त पक्षर माने सामने सांगे सांगे हो पारे कारण आमर सब प्रवृत्ति हूँ आम सकाम कर्म कर फल को आशा रखी कर्म करवा आमर हूँ अभ्यासगत प्रवृत्ति कहीं फल को आशा न रखिकी कर्म करती। କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। शुभ नहीं प्रभु। ଶୁଭୁ ନାହିଁ। भगवान शिक्षा दौरान तुम निश्चित भाव तो कर्म फल से भगवान त्याग करने अर्जुन को कहते तुम्हें कर्म फल को मो उद्देश्य त्याग तुम मनटा को मो ठारे लगाओ जहा फल तुम्हें भगवत चेतनार कर्म कर तेणु ये भक्ति जोग आचरण जो आम करने को चाहूँगी से भक्ति जोगर ये हूँ प्रारंभिक पर्याय अर्थात आम जिते भगवत चेतनार कर्म करवा आमर कौन सी कर्म को भगवान को प्रीत्यार्थे अर्पण करवा यार अर्थ हूँ आम कृष्ण चेतनार ही कर्म करुँच धरी नवा तेणु जड़े जिते कृष्ण चेतनार कर्म करे तार आउ कौन सी बाधा विघ्न रहे ना कि से कर्म फल प्रति तार आसक्ति तार आउ रहे ना तेणु सी संपूर्ण भाव भगवान को उद्देश्य समस्त कर्म को अर्पण करे। तेणु प्रथम 6टी अध्याय माध्यम आम भक्ति स्तर उपनीत हवापाई कर्म को गोटे माध्यम आकार ग्रहण करिसें। तेणु कर्म जोग माध्यम भक्ति सेवा करवा समस्त कर्तव्य तेणु यह करने द्वारा जड़े निश्चित भाव में भगवान निकटतर हो पाए। सेमती भाव में द्वितीय 6टी अध्याय आम कौन शिक्षा करें द्वितीय 6टी अध्याय आम कौन शिक्षा कर प्रभु जी भगवान को विभूति हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। द्वितीय अध्याय जोटा हमारे सप्तम अध्याय आमर केमती भगवान को केमती जानिबा श्रवण माध्यम केमती जानिबा सेटा कहते तापरे भौतिक और आध्यात्मिक शक्तिर केमती उच्च से विषय भी आलोचना करछंती। तापरे 3टी गुणर जो आम पढ़ीचे जो सत्य रजतम ए सब विषय भी आलोचना है केमती कृष्ण को चरण केमती आम आत्मसमर्पण करवा से विषय भी भगवान आलोचना माने अर्जुन को सेटा कहछन। से जो देव पूजन विषय भी आलोचना है जे को देवता पूजा करने विषय ए विषय। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण। तो मुख्य सारांशटी है जे आमर आध्यात्मिक चेतना को उन्नति करवा द्वितीय 6टी अध्याय आम यही शिक्षा करुँचे विभिन्न उपाय आमको दि जाए। प्रथम अध्याय प्रथम पार्ट जमी आम कर्म जोग प्राप्त कले सेमती भाव में द्वितीय सेक्शन ने आमर आसूची ज्ञान जोग ध्यान जोग ये सब जिनस भितर आसू। तो ये जो मार्ग गुड़िक आमको प्रदर्शन कराई ये प्रदर्शन कर एकमात्र उद्देश्य हूँ आमे माने भगवत चेतनार किभली
स्थिर रही पारिबे एवं भगवान कृपा लाभ करने विभिन्न प्रकार पंथा जो रही से समस्त विषय भगवान आलोचना कर डिवोशनल सर्विस कहुए। तो डिवोशनल सर्विस माध्यम आम भगवत चेतना को प्राप्त कर तेणु ये सब माध्यम केवल गोटे गोटे माध्यम किंतु यह द्वारा जे आम भगवान को प्राप्त कर से विषय आम एत पर्यंत आलोचना करना ना कर्म जोगरे ना ज्ञान जोगरे ना ध्यान जोगरे कौन सी आम भगवान को प्राप्त करिपरिबा ना ताको हम पढ़िबा से विषय रे। तो भक्ति जोगर विषय कथा आप पढ़ी निश्चित भाव में जे भक्ति जोगर कहुई जे समस्त प्रकार जो पंथा विषय रे आलोचना करागला से समस्त पंथा को जदि आम भक्ति जोग मार्ग रे जदि ताको पर्यवेसित न करंती ताहाले आम कौन सी प्रकार रे भगवान को प्राप्त करिपरिबा ना। एटा होचे सबुठार इम्पोर्टेंट आपण कर्मयोगी हूँ कि ज्ञान योगी हूँ कि ध्यान योगी हूँ जेकोसी जोग साधना आपण करंतु ना कहीं किंतु आपण जदि समस्त पंथा को जदि भक्ति जोगरे सम्मिलित न करें आपण भगवान को प्राप्त करें ना। ध्यान जोगरे आम देखते ध्यान जोगरे आम जो पढ़ुले ध्यान जोगरे अष्टांग योगी बहुत चेष्टा करे सी तार बहुत परिश्रम करे किंतु शेष पर्याय तार कौन जाके ब्रह्म ज्योति लीन हो। तो ब्रह्म ज्योति लीन हवाटा भगवान को प्राप्त करने सहित सामान बुझला कि भगवान जो रश्मि से रश्मि जाकि लीन हवा भगवान ठारे पहुंचवा ये दुईटा अलग सूर्यालोक सूर्य भितर आकाश पाताल प्रभेद कहना सूर्य को रश्मि आम पाखे पहुंचुची आम जदि कह सूर्य रश्मि जाकि आम प्रवेश करगले सूर्य संगे आम मिसी जाई परिबा केबे एटा संभवपर सूर्य रश्मि रहिबो सूर्य थिबा हेतु सूर्य रश्मि आसे तेणु सूर्य संपूर्ण अलग बुझला तेणु सूर्य पाखे पहुंचा हेले आम सूर्य सेवा करवा दरकार कि सूर्य प्राप्ति करने निमित्त सूर्य को आम से कार्य करवा दरकार किंतु आम रश्मि सहित भगवान ब्रह्म ज्योति लीन होगापी जो प्रयास से सब करती ध्यान योगी मैंने भगवान को प्राप्त करि पारंती नाही से उपदेश दि जाइए तुम्हें जदि भगवान को प्राप्त करिवार अछि ताहले तुम्हें भगवान को सेवारे नियोजित हो भक्ति जोग आचरण तेबे जाके भगवान को प्राप्त करिवो नहले पारि परिवो ना करि परिवो ना बुझले सेमति ज्ञान योगी कर्म योगी ये सब जिनिस से एका जिनिस तो कौन से मार्ग रे आमे भगवान को प्राप्त करि परिवा नाही केवल एकमात्र रास्ता होती भक्ति तेणु भक्ति जोग मार्ग रे आमे बद्ध सही कथा शिक्षा कले जे भगवान को भक्ति माध्यम रे प्राप्त करिवा भक्ति माध्यम केमिति आमे भगवान को प्राप्त करवा सेटा द्वादश अध्याय आमे शिक्षा लाभ कर सारी। तो बर्तमान आमे शेष सेक्शन को आसुचंती जोटा होची ज्ञान जोग जो ज्ञान जोगर प्रथम अध्याय हूँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोग जहाँ को आमे बर्तमान आरंभ करवा पढ़िबा। तो यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोग रे आमे जो श्लोक सब रही 35 श्लोक से 35 श्लोक विषय आपण मैंने जब लिखा चाहूँ मुझे खाली जस्ट सारांश देवी धाड़े धाड़े मात्र टे लिखि दिंतु जे प्रथम रु सप्तम श्लोक पर्यंत प्रथम रु सप्तम श्लोक श्लोक 1 रु 7 पर्यंत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मध्य पार्थक्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मध्य पार्थक्य सेमती 8 रु 12 पर्यंत आत्मज्ञान निमित्त गुणावली अर्थात आत्मज्ञान आम भितर जो सब प्रकाशित हम से आत्मज्ञान लाभ कर गुणावली गुड़िक कौन भक्तर कौन सब गुणावली थाए 13 रु 15 ज्ञेय बा ज्ञानर विषय दैट व्हिच इज टू बी नोन आम जहाँ को जानिबा पई आमे प्रयास करते ज्ञानर विषय
16 ରୁ 19 पर्यंत है परमात्मा तत्व, परमात्मा तत्व। 20 ରୁ 22 बद्ध जीवन रे जीव माने केमिति संग्राम रत अच्छा, बद्ध जीवन रे संग्राम। 23 ରୁ 24 23-24 जड़ बंधन रु मुक्तिर उपाय, जड़ बंधन रु मुक्तिर उपाय एवं परमात्मा को जानिबा। ये दुईटी श्लोक रे आमे भगवान को संपूर्ण भाव में जानी परिबा। तापर 25 ରୁ 29 परमात्मा को दर्शन पंथा, परमात्मा को केमिति आमे दर्शन करि परिबा तार पंथा। तापर 30 ରୁ 32 शरीर कार्यकलाप रे आत्मा संपूर्ण भाव में निर्लिप्त, शरीर कार्यकलाप रे आत्मा निर्लिप्त। तापर 33 ରୁ 35 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मध्य थिबा पार्थक्य को उपलब्धि करिबा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मध्य थिबा जो पार्थक्य प्रथमे आमे आलोचना करूचंती करिबा, से जिनसटा को आमे केमिति उपलब्ध करि परिबा ता शेष श्लोक गुड़िक दिया जाए। 33 ରୁ 35 नंबर श्लोक भितर दिया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 24 ରୁ 25 आज्ञा 24 ରୁ 25 कहले परमात्मा को दर्शन पंथा, तापरटा कहले कौन? 23 ରୁ 24 है जड़ बंधन रु मुक्तिर उपाय। 23-24 आज्ञा तापर हाँ 25 ना ରୁ 29 25 ରୁ 29 प्रभु जी 23 ରୁ 24 गला, तापर 25 ରୁ 29 सेटा कहले जे परमात्मा परमात्मा को दर्शन हाँ पंथा। पंथा, पर, तापरटा 30 ରୁ 30 ରୁ 32 शरीर कार्य रे कला आत्मा कला परे निर्लिप्त। कार्यकला परे हाँ आज्ञा आत्मा निर्लिप्त, आत्मा आत्मार किछ परिवार नहीं। आज्ञा 33-35 है क्षेत्र और क्षेत्रांग मध्य पार्थक्य, पार्थक्य को उपलब्धि करिबा, उपलब्धि कर पार्थक्य को आज्ञा उपलब्धि कर। आज्ञा उपलब्धि प्रभु। करिबा। हाँ 20 आगे ରୁ 22 बद्ध जीवर संग्राम। जीव माने केमिति ये भौतिक जगत रे बंचिवा पाई खाली आप्राण उद्यम करि चलचंती, संग्राम करूचंती, सेई कथा ही आलोचना करा। तो प्रथम त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोग प्रकृति पुरुष एवं चेतना। प्रथम दुईटी श्लोक मु पाठ करुची, ता परवर्ती श्लोक गुड़िक आपण जने जने समस्त पाठ। मु आज प्रथमटा को आरंभ करुची। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च सतीसव। श्री भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् जो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। तो ये क्षेत्र एवं क्षेत्र ये विषय, ये जो विभाग जो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो माने अध्याय, ये अध्याय रे भगवान भगवान को अर्जुन पचारचंती, मु जानिबा को इच्छा करुची मते बुझांतु ये समस्त विषय। अर्जुन कहले हे प्रिय कृष्ण, मु प्रकृति पुरुष एवं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पुनश्च ज्ञान और ज्ञेय अर्थात ज्ञानर विषय वस्तु कथा जानिबा को इच्छा करे। एटा प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक रे कहउचंती, भगवान कहउचंती हे कुंती पुत्र, ये शरीर को क्षेत्र कहा जाए एवं जे ये शरीर कथा जाने ताकू क्षेत्रज्ञ कहा जाए।
तो आलोचनार विषय वस्तु है क्षेत्र कौन क्षेत्रज्ञ कौन क्षेत्र क्या कहती क्षेत्रज्ञ क्या जमती गोटे आम धान खेत बहुत बड़ क्षेत्रटे अच्छी आम कौन करती धान बुणती धान अमल करती जमी गहम बुणती गहम भी अमल करती विभिन्न चाष कर कौन कहुए से क्षेत्र कर्म क्षेत्र बोली कहुए सेटा गोटे कर्म क्षेत्र कहीं ना से जगार चाषी जाकरी से क्षेत्र को यूज करी विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन करे तेणु यहाँ हूँ गोटे कर्म क्षेत्र बुझे एठी मध्य अर्जुन जानवा को चाहूँगी क्षेत्र कौन क्षेत्रज्ञ क्या कह क्षेत्र किए आगे अर्थात आम गोटे शरीर लाभ कर ये जो शरीर लाभ कर शरीर प्रकृत कार्य कौन ये शरीर आम जमी गोटे मनुष्य शरीर पाई सेमती गोटे जीव तार कुकुर शरीर पाई किए बाघ शरीर पाई किए जिया शरीर पाई एमती भाव में साप शरीर पाई तो एमती भाव में 84 लक्ष जीव जोनि अनेक जीव अच्छा सब विभिन्न प्रकार शरीर तो कथा हूँ से जो शरीर से माने प्राप्त करिसेंती ताको भगवान ये क्षेत्र बोलिके वर्णना कर क्षेत्र कहुए कर्म क्षेत्र कारण यही जो क्षेत्र द्वारा ही आमे माने एठी आमर भोग कामना को चरितार्थ कर तो विभिन्न जोनि रे जो जीवगण एठी सृष्टि होइचंती बद्ध जीव माने से बद्ध जीव माने कहीं सृष्टि होइचंती ताकू भी जानवा दरकार ये कर्म क्षेत्र को जो से प्राप्त कर ये शरीर गोटे कर्म क्षेत्र तो ये शरीर रूपक कर्म क्षेत्र रे जीव माने जो प्रयास जारी रखिछंती भोग परिवार कामना सब तांको भितर रही तो सेगुड़ा को केमिति से चरितार्थ करुचंती कहीं गोटे जीव मनुष्य जन्म पाई कहीं जने गोटे जीव कुकुर जन्म पाई सेटा को बुझा दरकार तो ये जीव जो शरीर प्राप्त करिछि से शरीर प्राप्त करने मूल तार पूर्व जन्म कामना रही कर्म एवं कामना जो कर्म एवं कामना को पाथेय करिकिरी ताकू ए जन्म रे गोटे शरीर प्राप्त ही ये जो शरीर ताकू मिलिला ये शरीर माध्यम तार कामना को चरितार्थ करने पाई भगवान ताकू गोटे सुजोग प्रदान करे कौन ना पूर्व जन्म रे तू यही भली सब कामना करिथिलु से कामना को चरितार्थ करने पाई तते गोटे पुणी सुजोग मु प्रदान करुची जा तू तोर कामना को पूर्ण करी तेणु एठी ताको पुणी गोटे भोग करने पाई ताको गोटे सुजोग भगवान ताको प्रदान प्रकृत उद्देश्यटा सेया एठे भोग कामना करवा बा भोग को चरितार्थ करने निमित्त जो शरीर दिगला प्रकृत पक्ष यार उद्देश्य या नुहे कारण मानव जीवन हूँ गोटे दुर्लभ जीवन ये दुर्लभ जीवन माध्यम जदि आम भोग लालसा ये चरितार्थ करने जन्म नियंती ताहले क्यों जन्म रे आम ज्ञान प्राप्त करवा बा भगवान को प्राप्त कर तो मनुष्य ये जन्म नहीं तार जिज्ञासा कर भगवान को प्राप्त कर भगवान को जदि से प्राप्त न कर पारला तार ये जन्म वृथा हो गला एवं ये मनुष्य जन्म पुणी केबे से पाइब तार आ कौन ठीक ठिकाना ना तेणु मनुष्य जन्म पाइकरी जदि भगवान को प्राप्त न कर पारिला ताहले ये जन्म तार संपूर्ण भाव में असार असार बुझ तेणु भगवान प्रत्येक जीव मान को सूक्ष्म ये देइचंती स्वाधीनता जो सूक्ष्म स्वाधीनतार उपयोग करी जड़े मनुष्य से भगवत चेतना मार्ग रे अग्रगति करि पारिबो बुझला कि किंतु ये जो सूक्ष्म स्वाधीनता को अपव्यवहार करुच्ची मनुष्य ताको जो स्वाधीनता दिगला से भाविला कौन ना भगवान मते ये सुजोग प्रदान कले मु वर्तमान केवल भोग करी इंद्रिय सुख करी
ଯଦି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ମାତି ଗଲା ତାକୁ ପୁଣି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିରି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ପତନ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ମଟା ଆମର ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, କିଏ ପତନ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବ ଯିଏକି ତାକୁ ଭଗବାନ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇଦର ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନହେଲେ ତଳକୁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମାନିକିରି ସେ କର୍ମ କଲା ତାହେଲେ ତାର ଉନ୍ନତି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଚିତ ଜଗତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେ ଭଗବତ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ନ କଲା ତାହେଲେ ତାର ପତନ ପୁଣି ତଳ ଆଡକୁ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଏଠି ଭୌତିକ ଜଗତରେ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପାଇଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ ସେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରେ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଏ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ଦେଲେ, ଯୋଉ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ର। ବୁଝିଗଲା, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା। ବୁଝିଗଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କିଏ? He knows who knows the ବଡି ଶରୀରକୁ ଯିଏ ତା କ୍ଷେତ୍ର, ବିଷୟରେ who ଜାଣିଥାଏ। knows the କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସିଏ କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସିଏ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଠି ଜାଣିଲା ବେଲେ କିଏ ରହିଲା? ଆତ୍ମା। ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଲା କ୍ଷେତ୍ର। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦିଆ ହଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଶରୀର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ବୁଝିଲା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ଜ୍ଞାନ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯୋଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଲାଭ କରିଛି ସେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତାର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ସେ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବା ଜୀବାତ୍ମା। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ରହିଛି, ଆମ ଶରୀରକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବା ଇଏ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲିକି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା, ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ନାହିଁ, ତାକୁ ବୁଝିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ବରାବର ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେହେସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୁମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତିର୍ ଧୀରସ୍ତତ୍ର ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ନ ମୁହ୍ୟତି। ବୁଝିଲା, ତ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏ କଥା ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିକିରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଶରୀରକୁ ଚେତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ପୁଣି କୁମାରରୁ ଯୌବନ, ଯୌବନରୁ ପୁଣି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଏମିତି ଭାବରେ ଶେଷରେ ତାର 6ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏ ଶରୀରର 6ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ପୁଣି ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିନାଶଶୀଳ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କାରଣ କେବେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ସେ ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ଯାହା ତାକୁ ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2-4 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି ଯେତେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବଗଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେଇଆ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲତା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ଏହାକୁ ହିଁ ଅନୁଭୂତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ ଶରୀରଧାରୀ ପୁରୁଷ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା
बा जो चेतन शक्ति आम भितर रही से चेतन शक्ति संपूर्ण भाव में अपरिवर्तन अर्थात आत्मा केवे परिवर्तनशील नुहे एवं ता अविनाशी चिरंतन अटे ताकू आम नष्ट भ्रष्ट करें पोड़ी पारिबा नाही काटी पारिबा नाही पानी रे बुड़े पारिबा नाही पवन रे शुष्क करि पारिबा नाही केमिति हेले भी तार विनाश आम करि पारिबा नाही आत्मा सब बेले अविनाशी अटे चिरंतन अटे बुझे तेणु ए शरीर को आम खंड खंड काटी दे पारिबा ताको नष्ट कर दे पारिबा ताको पोड़ी दे पारिबा पानी रे बुड़े दे पारिबा सब किछ कर तेणु क्षेत्रर सब बेले परिवर्तन अछि किंतु क्षेत्रज्ञ कौन परिवर्तन ना तेणु यही जो ज्ञान ये ज्ञान कौन आ भर आम शिक्षा करुँच ना ये शरीर ठारो आमे होचंती भिन्न यही ज्ञान बा ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विद्या द्वारा आम एति शिक्षा प्राप्त करुँच क्षेत्र एवं क्षेत्र मध्य जो पार्थक्य अच्छी से पार्थक्यटा को उपलब्धि करवा कहीं ना आम शरीर आमे जो मिथ्या अहंकार प्रणोदित होती अनेक समय लोक मैंने भावुं मुझे मो मो शरीर हूँ से आत्मा निजक आत्मा बोली परिचय दौरान बुझेगा किंतु प्रकृत पक्षर से होती चितात्मा शरीर मुझे शरीर ठारू भिन्न बा मु हूँ ज्ञानमय मोर चेतना हूँ भगवत चेतना तेणु मुझे माने ये जो ज्ञान द्वारा बा ये द्वारा कौन कहते मिथ्या अहंकार प्रणोदित मो भीतर नुहे बा मो पाखे जो ममत्व बुद्धि रही ये शरीर को लेकर सब किसी चिंता करुच्ची तेणु ये चिंता मु करवा उचित नुहे कारण शरीर जेहेतु विनाशशील तेणु मु किए हूँ चित आत्मा तेणु मोर कौन से परिवर्तन हबार तेणु मोर शरीर सहित शरीर मोर जमी हूँ गोटे पोशाक सदृश ये पोशाक अच्छी मृत्यु पर पुणी पोशाकर परिवर्तन हो पुणी मोर आत्मा जाए आउ गोटे शरीर मध्य प्रवेश कर ये हूँ सूक्ष्म परिचय जोटा कि आम आत्मतत्व ज्ञान जोटा कि आम सांख्य जोग प्राप्त करते तेणु ये श्लोक से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय आमको संपूर्ण भाव में ज्ञान भगवान प्रदान करिसेंती जहाँ कुंती पुत्र को अर्जुन को भगवान बुझे दौरान जे प्रकृत में शरीर हूँ क्षेत्र एवं ये शरीर जी कर्ता सी हूँ क्षेत्रज्ञ जे शरीर को जानी सी हूँ क्षेत्रज्ञ तेणु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मध्य पार्थक्य को अनुभव करने दरकार ताकू जदि आम अनुभव न करवा ताहले आमे केबे दुईटा भितर पार्थक्य को दर्शन करि परिबा ना आमे सब बेले एमती ममत्व बुद्धिर शिकार होता लोक मान जो ममत्व बुद्धिर शिकार होती केवल यही पार्थक्य को ठीक भाव उपलब्धि करती ना बुझेगा तो यहीपरि भाव में ये श्लोक बुझा जाइछि यदि किसी प्रश्न अच्छी आपणकर पचारतु ये श्लोक उपरे बुझिपारे के बुझिपारे बुझीला प्रभुजी बुझीला तो आज्ञा पढ़तु ताले तृतीय श्लोक टी आरंभ श्लोक नंबर आज्ञा श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 3 प्रभुजी पचारिबे कि प्रभुजी कौन पचारिबे पचारंतु अच्छा प्रभु जी हरे हरे कृष्ण हाँ हरे कृष्ण हम जो द्वादश अध्याय जो कहले जो भक्ति माने से कहले ये जो कृष्णकर प्रियकर गुणावली कहले तापर भक्ति मार्गर केमती क्रमोन्नति कहले तापर से कहले जेमती जो निर्विशेष ब्रह्म अपेक्षा भक्ति योग श्रेष्ठ बोली कहले तापर पुणी कौन आवश्यक थिला आ ज्ञान विषय से काई पचार जानिया पई चाहिले ये जो त्रयोदश अध्याय ज्ञानर तो समाप्ति नहीं कारण ये विषय रे किसी आलोचना है ही नहीं शरीर तत्व ज्ञान अवश्य आम सांख्य जोग पाई सारी किंतु सेठी सविशेष भाव में प्राप्ति करना सविशेष भाव में जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जोग जो कथा आम आलोचना करवा तापर पुणी गुणावली अच्छी से समस्त विषय भी आलोचना करवा किभली भाव में जड़े भक्तर भल गुण सद्गुणावली
प्रकाशित हुए से सब विषय में आम आलोचना करवा सर से गुणावली से कहले आपण एथिरे कहछंती जो भक्ति योग रे कहछंती भक्ति योग रे कहछंती पुणी आउ थरे काई से आउ पचाले ज्ञान अधिकार अधिक ज्ञान दबा पे इच्छा प्रकाश करूचंती कारण शुद्ध भक्त को जते अधिक ज्ञान देले मध्ये ता कम हुए कम हो जाए तेणु भगवान इच्छा करूचंती अर्जुन ये समस्त ज्ञान प्राप्त करंतु कारण अर्जुन हेले भगवान कर अत्यंत प्रिय तेणु से प्रिय हेतिबा हेतु ही ताको बारंबार विभिन्न प्रकार ज्ञान प्रदान करूचंती जे तुमे ए ज्ञान जानो ए कथा मु तुमको कहूची सुन पुणी मु तुमको ये ज्ञान दबा को इच्छा प्रकाश करची ताको सुन एई भली भाबरे से कहउछन जे मु तुमको ये ज्ञान दबा पई इच्छा प्रकाश करू कारण ये ज्ञान सब समस्त को दिया जाए नाही तो बुझे लगे तेणु से ज्ञानटा कोन सेटा ता माध्यम रे आमे अर्जुन को माध्यम रे आमे जानते है ना जोटा कि आत्मज्ञान 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 जो आज्ञा प्रभु जी पढ़िवा शुक्ल 3 हां पढ़ो क्षेत्रज्ञं चापिमां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानं जत् ज्ञानं मतं मम अनुवाद हे भरत पुत्र तुमे यह जानी रखिया उचित जे मु मध्य समस्त शरीर रे क्षेत्रज्ञ अटे एही शरीर बा क्षेत्र को जानिबा एवं यार मालिक को जानिया को ज्ञान कहा जाए यह मोर मत अटे हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण तो यही जो तृतीय श्लोक ये तृतीय श्लोक रे भगवान कहउचंती 84 लाख जीव जोनि रे कोटि कोटि जीव अच्छा तो कोटि कोटि जीव जो रहिले कोटि कोटि जीवों भितर कोटि कोटि जीवात्मा रही प्रत्येक शरीर मध्य गोटे गोटे आत्मा अच्छी एवं जो आत्मा शरीर को चेतन शक्ति प्रदान करे बुझे किंतु भगवान ये कहते जे केवल जे जीवात्मा हूँ एकमात्र मालिक शरीर ता नु मालिक मु भी क्षेत्रज्ञ बुझा मु भी क्षेत्रज्ञ मु कहीं क्षेत्रज्ञ ना मु ये जड़ जगत रे जेते 14 लोक ब्रह्मांड रे जेते सब जीव अच्छा समस्त मालिक हूँ मु समस्त हृदय मध्य मु परमात्मा रूप में विदित अवस्थित तेणु मु हूँ परम क्षेत्र मोर अंश स्वरूप जो चेतन शक्ति सेटा प्रत्येक जीव मान को मु प्रदान करी एवं से जो चेतन शक्ति माध्यम जीव माने सब बेले सजीव होके रही जीवित होके रही विभिन्न क्रियाकलाप करुचे किंतु पार्थक्य रोची मो विषय मो भितर एवं से जीव भितर जीवात्मा भितर पार्थक्य पूरा रोच कौन पार्थक्य ना गोटे है जीवात्मा गोटे परमात्मा दुई जन जाक गोटे शरीर भितर रही ये कथा आम पढ़ी द्वितीय अध्याय सांख्य योग जीवात्मा एवं परमात्मा उभय शरीर जीवात्मा माने पढ़े गोटे गचरे दुईटी चढ़े प्रभुपाद परम ये दुई जन जाक अच्छा जड़े खाऊँ पीऊँ भोग करुच्ची गाँची खेलुची सब किसी करुच्ची माने भोग करुच्ची आउ जड़े केवल ताको निरीक्षण करुच्ची कौन करुच्ची से जीवात्मा बुझे तेणु एठी सही कथा भगवान कहते हरे कृष्ण प्रभु जी म्यूट हो बोधे प्रभु जी कटि गले नेटवर्क प्रोब्लेम हाँ अछि नेटवर्क प्रोब्लेम होची तो आज्ञा गोटे जीव शरीर रे जो भितर जो आत्मा रही जीवात्मा रही से जीवात्मा केवल से शरीर विषय ज्ञान तार
से शरीर विषय किसी ज्ञान से प्रदान करिपारे। आपणक शरीर भितर जो आत्मा रही सी आपणक विषय कह गोटे कुकुर भितर जो आत्मा अच्छे से कुकुर भितर विषय कहिपारे किंतु मो भितर थिबा जो जीवात्मा सी आपणक विषय कहि परिबनि कि आपन भितर थिबा आत्मा मो विषय कहि परिबनि सेमति गोटे कुकुर विषय आम जानी परिबा ना तामाने 84 लक्ष जीवजनी रे जेते सब जीव अछंती समस्त भितर से आत्मा रही किंतु समस्त आत्मा भिन्न भिन्न के का विषय किसी भी कहि परिबे ना केवल निज विषय निजे ही कहि पारे बुझु तेणु परमात्मा से रही परमात्मा ये रही से समस्त आत्मा से होचनी पर समस्त आत्मा से आत्मा तेणु सी केवल समस्त विषय कहीपर सब जीव मान विषय कहीपर अतीत वर्तमान भविष्य कहीपर सब किसी से कहीपर गोटे जीव को जब आम पचार आपन को बर्तमान पचारे आप 8 दिन तले यही समय कौन कह आपणकर मन पड़ोनी आम कही पारे कि पिला दिने अमुक दिन आपको जो 6 वर्ष होता है आप कौन कह आप कहीपर कारण आपणकर से चेतन शक्ति से प्रखर नुहे आप मन रखिपारे किंतु जब आम देखा भगवान क्षेत्र को जब आम जाती भगवान प्रत्येक जीव हृदय भितर अवस्थान करुवा हेतु प्रत्येक जीव विषय अतीत वर्तमान एवं भविष्य सबकि से टेक्निक भाव में हिसाब कर सबकि से कहीपर तेणु से होती परम क्षेत्र भगवान कहते केवल मुझे शरीर एकमात्र जानिला वाला जीवात्मा एकमात्र शरीर को जानिला वाला ता नुहे मु शरीर को जानिला से ये भौतिक जगत को गोटे क्षेत्र बोलिकी तुलना कर ये भौतिक जगत जदि क्षेत्र हुए ଆଉ ଥରେ ବୋଧେ କଟିଗଲା। हरे कृष्ण प्रदीप प्रभु जी सादर प्रणय प्रभु जी आपण रेकर्डिंग करछन तो प्रदीप प्रभु जी आज्ञा आज्ञा प्रभु जी प्रभु जी बोधे पुणी कटिगले कहीं आ किसी आसुनी तो वेदवती माता जी कोठी प्रभु जी क्लास नौचंदी हरे कृष्ण माता जी माताजी मु पचारनी आपण लास्ट क्लास रे पचार देबे कोठो जॉइन नेचंती नहीं कहीं ये नेटवर्क प्रॉब्लम होची तो मु सेज पे चली बोली कोठी क्लास नौचंदी प्रभु जी आसिलेनी माताजी आज्ञा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी आउ थरे कटि वर्षा वर्षा काले होथिबो टी प्रॉब्लम करछो हां हो से आइतो जहाँ प्रभु जी हमर रेकॉर्डिंग करछन्ते आ छाडछन सेटा ठीक हम आउथरे देखि परछे सुनी परछे सर माताजी संपूर्ण सेवा तो देयौनि अतिथि हरद स्वामी महाराज कथा कीर्तन चालू नेट टा बारंबार कटि जाउची आज्ञा हरे कृष्ण प्रभु जी आपण क्लास को जगह रु नौचंदी आगे मु घरे नउची ये मोबाइल आज्ञा आज्ञा हम भाबिले कोठी नेटवर्क प्रॉब्लम काहे एते होची बोली सेट पे पछल तो आपण ଟିକେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଗଲେ ହବ
ଆଜ୍ଞା। ଘର ଭିତରକୁ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଆସିନି ବୋଧେ। ହଁ। हरे कृष्ण नेट टा टिके आज के प्रॉब्लम होची जोथि पे सब गंडोळिया हला नले प्रभुजी ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କରୁଛନ୍ତି? ना ना भद्रक ବରହମପୁର ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା କାହିଁ ହଉଛି କି ଯେମିତି ତମର ହଉଛି ସିଆଡେ? ना तो पूरा एकदम सुखिला ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା ଏବେ शुभुजी हाँ ଶୁଭିଲା। हम काली की तक व्यवस्था करू कौन कारण प्रॉब्लम तेणु भगवान एठी कहउछन जे मु एई जो ज्ञान दउची बा एई जो ज्ञान सेटा होते प्रकृत रे दिव्य ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भितर थिबा जो संपर्क से संपर्क होती प्रकृत ज्ञान ये ज्ञान व्यतीत आउ संसार अन्य कौन से ज्ञान नहीं बुझला तेणु मु हूँ प्रत्येक शरीर मध्य क्षेत्रज्ञ तेणु मु हूँ परम क्षेत्रज्ञ एवं जीवात्मा हूँ गोटे क्षेत्रज्ञ जीवात्मा एवं परमात्मा उभय दुई जन क्षेत्र ए शरीर मध्य अवस्थान करुछंती तेणु ये शरीर रूपक कर्म क्षेत्र में ये दुई जन होचंदी क्षेत्रज्ञ एटा को ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହୁଥିଲେ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ର ହୁଏ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କୋଉଟା ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ନେଟୱାର୍କ କଟିଗଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆନାଲୋଜି ଆମକୁ प्रदान कराई प्रभुपाद ଦେଇଛନ୍ତି ଆନାଲୋଜି ହେଲା କଣ ନା ଜଣେ ନାଗରିକ ତାର ଜମି ଖଣ୍ଡକ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ ଧର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜମି ଅଛି ସେ ଜମି ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜମି ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ଲଟ ସବୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଏ ମୋର କେତେ ଜମି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁ କହିପାରିବେନି କାରଣ ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୁଝ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କାହା ପାଖରେ କେତେ ଜମି ଅଛି କେତେ ମୂଲ୍ୟର ଜମି ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ କଥା କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେ ତା ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି କଥା ସେ ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶରୀର 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନିରେ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କେବଳ କରିପାରିବେ କିଏ ପରମାତ୍ମା ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ଯିଏ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କେବଳ ସେଇ ଶରୀର ବିଷୟରେ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାକୁ ବି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନା ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶରୀରର ମାଲିକ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବାସ କରେ ସିଏ ହଉଛି ଶରୀରର ମାଲିକ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ଏ ଶରୀର ଏବଂ ଶରୀରର ମାଲିକଙ୍କୁ ଜାଣେ ଏ ଶରୀରକୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଏ ଶରୀରରେ ଥିବା ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ
ତା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ କ୍ଷେତ୍ର ବା ପରମାତ୍ମା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଶରୀର ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଶରୀର ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଶରୀରକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା, ଏବଂ ଶରୀର ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ବା ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି ନା? କଣ କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଟା ଆଜି କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛି କେଜାଣି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କଟି ଯାଉଛି ଖେଳ। ହଁ ବା, ଖାଲି ଟିକେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମିନିଟେ ଯାଉଛି କଟି ଯାଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି। ଫ୍ଲୋ ବି ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ପାଠ ପଢା ବି କମୁଛି। କଣ କରିବ? ଅନଲାଇନ ପାଠ ପଢୁଛି ସେଇଆ, କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନରେ କଣ ଆଉ କରିବା? ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ଶରୀରକୁ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ମାଲିକ ବାସ କରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଶରୀର ଏବଂ ଶରୀରର ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଜ୍ଞାତା ବା ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଶରୀର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର କେମିତି ଭାବରେ ଗଠନ ହେଇଛି, ଏ ଶରୀରକୁ କିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ଏ ଶରୀରକୁ ମାନେ ଏ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କିଏ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହଉଛି ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟା ଦିଏ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏହା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜୀବ, ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ଗୁଡା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ନା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡାକରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢାଯାଏ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା, କାରଣ ସର୍ବଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବଗତ। ଜୀବକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକରେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାର। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଉଭୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ। ଏହାକୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ, ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ପଢିଥିବେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାରି ଭିତରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ
भगवान उभय आत्मा एवं परमात्मा विषय ज्ञान रही ये जिनिस को जो मैंने बुझीपारती ठीक भाव में से ही प्रकृत ज्ञान बोलिकी कहुए। तो व्यक्ति को प्रकृति पुरुष एवं ईश्वर ये समस्त कथा जानवा को हेब से प्रकृति को एवं जीवात्मा को जाने से नियंत्रण करे से होचंती ईश्वर। तो ईश्वर भूमिका रे एठी अनेक देवदेवी देवता माने रहितंती जो माने कि नियंत्रणकर्ता हिसाब रे ए जगत रे अछंती से जीव मान को नियंत्रण करन जीव मान को नियंत्रण करन। तो एठी शिव मध्य जने ईश्वर आमर ब्रह्मा जी मध्य जने ईश्वर सेमति भारे अन्य देवता माने अछंती से माने मध्य जने जने नियंत्रण करता कारण भगवान से मान को दायित्व देइचंती। ये दायित्व कहीं दिखाई ना जीव मानकर मंगल साधन निमित्त एमाने विभिन्न प्रकार कार्य नियोजित अच्छा। तो समस्त देवता माने जड़े जड़े ईश्वर अच्छा किंतु ये समस्त ईश्वर मान को नियंत्रण जे करती सी होती परमेश्वर परमेश्वर बुझेगा। तेणु से हूँ से कहुए सी हूँ परम क्षेत्रज्ञ एवं ये जो जीव ईश्वर जो मान को आम ईश्वर बोली कहते जो देवता मान को से देवता माने जड़े जड़े होती उन्नत जीव। तो से हृदय मध्य भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान अच्छा एवं परमात्मा सेठी जड़े जड़े क्षेत्रज्ञ हिसाब से प्रकटित हुए। तेणु परमात्मा सबुठी अच्छा देवता मान पाखु आरंभ करी जीव जगत पर्यंत समस्त परमात्मा रही एवं समस्त विषय ज्ञान से पाखरे रही। तेणु जीव ये स्वतंत्र नुहे कि कौन सी देवता ये स्वतंत्र नुहे समस्त भगवान नियंत्रणाधीन एवं जमती आम बुझापी ये गोटे पुणी आमको गोटे दि जाए एनालोजी जो थे कहुई जे चित्रकर व्यक्ति चित्रकर चित्र एवं चित्र को धरी रखि फ्रेम ये तीन टाक को एक बोलिक जे विचार करती से माने भूल माने भूल बुझती कहीं ना जे चित्र करुची सी है चित्रकर जो फ्रेम देरे जो काठ फ्रेम रे चित्रटा आउजे की रखा है चित्र फ्रेम से कहुए फ्रेम एवं जो कागज ऊपर चित्र अंका जाउची से कागजटा संपूर्ण भाव में अलग। तो ये तीन टाक ये अलग अलग ये कहुच्छी सेमती जीव जीवात्मा एवं परमात्मा परमात्मा होती मुख्य जे कि जीव जीवात्मा एवं जीव उभय को जी माने कंट्रोल भितर रखिंट सी होती परमात्मा। तेणु ये तीनोटी तत्व को ठीक भाव में बुझा दरकार। तो ये कहुच्छी ये भौतिक दुनिया जहाँ कर्म क्षेत्र अटे ता हूँ प्रकृति। आमको क्वेश्चन गोटे आसी भितर जे अर्जुन पचार प्रकृति क्या कहुए। तो प्रकृति हूँ गोटे कर्म क्षेत्र बा ए भौतिक जड़ जगत को प्रकृति बोली कहुए। यहाँ हूँ गोटे कर्म क्षेत्र एवं ए प्रकृतिर उपभोगकारी है जीव कारण जीव माने प्रकृति सृष्टि होती यदि हो भगवान सृष्टिकर्ता किंतु ये शरीर जो मैंने प्राप्त कर जीव माने से शरीर केवल प्राप्त कर प्रकृति ठार प्रकृति द्वारा एमाने नियंत्रित होती बुझे। तो प्रकृति एम को जन्म देती प्रकृति माध्यम एमाने प्रकृति को उपभोग करने को चेष्टा कर। तो ये जो जीव माने सब ये प्रकृति कोल सब जन्म ग्रहण करुँच प्रकृति को निजर मालिका सब्यस्त कर अधिकारित्व भाव प्रकाश करके प्रकृति को उपभोग करने इच्छा प्रकाश कर जी प्रकृति एवं जीव उभय को जी नियंत्रण करती सी होती भगवान सी होते परम नियंता बुझे। तेणु परम नियंता बा परम क्षेत्रज्ञ से एवं ये प्रकृति हूँ गोटे कर्म क्षेत्र बा क्षेत्र कहुए प्रकृति के मध्य आम क्षेत्र को जमती आम शरीर को गोटे क्षेत्र कहते। तो समस्त
ତ ଏଇ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଉପଭୋଗକାରୀ ହେଲା ଜୀବ, ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମ ନିୟତା ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଦୁଇଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ ଜୀବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ଏ ଦୁଇଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତା ଏବଂ ସେ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମନ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିଭଳି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଭ୍ରାନ୍ତ। ଜଣେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ହେଲା ଜଣେ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ହେଲା, କାରଣ ଜୀବ ମାନେ ଏଠି ହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ, କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବଗଣ ଏଠି ହେଲେ ଭ୍ରାନ୍ତ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ଉଭୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବ ହଉଛି ଏଠି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏମାନେ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ତଥା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ସେଇ କଥା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯୋଉ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ପଢିଛେ, ହରିକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯୋଉ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ପଢିଛେ, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଯୋଉ ନିଚତର ପ୍ରକୃତି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତି, ନିଚତର ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ 8ଟା ରହିଲା, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଆଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଜୀବ, ଏ ସବୁ ଜାଗାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। 8ଟା ଉପାଦାନ ରହୁଛି ନା ପ୍ରକୃତି? ହଁ, 8ଟା ଉପାଦାନ ରହୁଛି। ଏ ଯୋଉ ନିଚତର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଜୀବ, ଯୋଉ ପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରଦା ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଭଗବାନ ପର ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏ ସବୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତି। ସବୁ 2 ମିନିଟ୍ ଥର କଟି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ? ସେଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 24 ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି କିଏ କ୍ଷେତ୍ରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, 2 ପ୍ରକାର ଶରୀର ଅଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଲା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଏବଂ 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ 8ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲାନି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି
ନା ବୁଝି ହଉଛି ତ ନା ବୁଝି ହଉନାହିଁ? ନା ବୁଝି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ବୁଝି ହଉଛି, ବୁଝି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମଝି ମଝି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବ୍ରେକ୍ ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଁ କରୁଛି। ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଭାରି ହଇରାଣ କରିଦଉଛି। ମୋ ଫ୍ଲୋ ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଅଟକି ଗଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାବୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କହିପାରୁନି, ଅଟକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରରେ ଏଇଆ ହଉଛି। ଚାଲିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରରେ ହଁ ପରା। ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଆପଣ ସେଟା ଟିକେ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्क्षेत्रं जच जादृक् च जद् विकारी जतश्च जत् स च जो जत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। अनुवाद। वर्तमान क्षेत्र संबंधी संक्षिप्त विवरणी एवं किपरि यह गठित होइअछि, यार परिवर्तन मान कौन, केउठारु यह उद्भव, से क्षेत्रज्ञ किए एवं तांकर प्रभाव कौन, ए सब कथा शुण। हरे कृष्ण प्रभु। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଭାବାର୍ଥ ବି ଛୋଟଟେ ଅଛି, ପଢିଲେ ହନ୍ତାନି କି? ଭାବାର୍ଥ ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି, ଛୋଟଟେ। भावार्थ पढ़िबा। ଆଜ୍ଞା। भावार्थ क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ कथा एठारे भगवान वर्णना करुछंती। किपरि ये शरीर गठित होईछि, केउ केउ उपादान रे ये शरीर गठित, काहार नियंत्रण रे यह कार्य करुछि, किपरि परिवर्तन मान होउछि, केउठारु से परिवर्तन गुड़िक आसुछि, कौन कारण, व्यक्तिर चरम लक्ष्य कौन एवं जीवात्मार प्रकृत आकार किपरि, एसबु कथा व्यक्ति जानिबा उचित। पुनश्च जीवात्मा और परमात्मा मध्य पार्थक्य कौन, सेमानंकर विभिन्न प्रकार प्रभाव एवं सेमानंकर शक्ति आदि कथा व्यक्ति जानिबा उचित। स्वयं परम पुरुष भगवान द्वारा भगवत गीता रे दिया जाइथिबा वर्णना व्यक्ति को बुझिबा को हेबो एवं से सबु परिस्फुट हेबो, किंतु व्यक्ति बड़ सावधान हेबा उचित जे प्रत्येक शरीर थिबा परमात्मा एवं जीवात्मा जे एक, यह विचार करिबा उचित नुहे, कारण यह पुरुष और नपुंसक को समान करिबा परि होई जिवो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा माता जी, आमे जो पढ़िले सेटा बोधे प्रभु सुनि पारुछन के, प्रभु पाखरे पहुंची पारुछन ना के जानी। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲି। ଭାବାର୍ଥ ପଢିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ତ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କି ନେଟୱାର୍କ ଜମା ତ ଟୋଟାଲି ଆସୁନି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ, ଏଇତ 8:25 ହେଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ବୋଧେ କ୍ଲାସ ଆଉ କରିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ। ପୁଣି ଆସିଲେ ଏତିକି ଥାଉ, ଆମର ହଳଧର ମହାରାଜ ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ, ସିଆଡେ କରିବେ, ଶୁଣିବା ନହେଲେ। ମାତାଜୀ କୋଉଠି ଚାଲିଛି ଏଇଟା, ହଳଦ ମହାରାଜଙ୍କର? ମାତାଜୀ ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଲିଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ ମହାରାଜ ଆଜି ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭାଗବତମ୍। ହଁ, କଣ ବିଷୟ କେଜାଣି, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିଲିନି ଟିକେ, ଆଜି କାଲି ଯିବି ଆଉ। ବିଷୟ କଣ ଦେଖିଲେ ହବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମମତା ମାତାଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜ କିଏ କହିଲେ? ମାତାଜୀ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି ମାତାଜୀ। ନେଇନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମାତାଜୀ ନାଇଁ ମତେ ଆପଣ ନିରୁପମା ମାତାଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସିଏ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ନିରୁପମା ମାତାଜୀ ଆମ ଗ୍ରୁପର ତ। ହଁ ହଁ, ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ ତ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ହଁ ନିରୁପମା ମମତା। ମାତାଜୀ। ଆପଣ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଅନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଅନ୍ କରୁଛି ତ ସବୁବେଳେ, ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି, କାରଣ କିଏ କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ। ହଁ ହଁ, ହେଲା ଆସିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ହଁ, ନିରୁପମା ମାତାଜୀ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା, କହିଲେ ନୟାଗଡ଼। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା। ନିରୁପମା ମାତାଜୀ ତ ବଢିଆ ଭକ୍ତି ବୈଭବ କ୍ଲାସ କଲେଣି ପୁଣି।
ହଁ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଜୀ କ୍ଲାସ ନଉଥିଲେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଏ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କଣ ହଁ ହଁ ସଦାପୁତୁ ଯୋଉ ଆମର ସଦାପୁତୁ କଣ ସତବତ ପ୍ରଭୁଜୀ ନା ହଁ ସତବତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ଏବେ କ୍ଲାସ ନଉନଥିଲେ ଆମର ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସେ ସଦାପୁତୁ ବି କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ହରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ମତେ ପ୍ରଣାମ ମାତାଜୀ, ମମତା ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନୟାଗଡ଼ରେ ମନ୍ଦିର ତ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ହଲଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜଙ୍କର। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି 6ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ 5 ଦିନ ମହାରାଜ 5 ଦିନ ଅଛି ମହାରାଜଙ୍କ 5 ଦିନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ପଟାମୁଣ୍ଡି ସାଇଡ ରେ ହଳଦର୍ଶନ ମହାରାଜ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ସେଠି ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ରାଉରକେଲାରୁ ଭକ୍ତ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଷଡଭୁଜ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ହରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ହରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ନେଟ ନଥିଲା ମ୍ୟୁଟ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ ମାତେ ନା ନୟାଗଡର ମୋ ମାତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନେଟ ବୋଧେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜି ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଜି ହେଇପାରୁନି। ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦବା ପ୍ରଭୁଜୀ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ହଁ କରିଦବା। ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦବା ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟସ୍ତ ଆଉ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। प्रणाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ହରି ହରି ବୋଲ। दंडवत प्रणाम। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ହରେ ପ୍ରଣାମ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ। आज्ञा हरे ଆଜ୍ଞା कृष्णा हरे କୃଷ୍ଣ कृष्णा ହରେ हरे କୃଷ୍ଣ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम ହରେ राम ରାମ राम राम हरे हरे। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ ଟା କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ କାଲି କାଲି ଆମେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଜଏନ କରିବା ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ଜଏନ କରିବେ ଆମର କାଲି। ପ୍ରଥମରୁ ଜଏନ କରିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଜଏନ କରିନଥିଲି ତ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ସେଟା ଶୁଣି ପାରିଲିନି। ଆଜି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କହିଲେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ରୁ କହିଲେ ଯେ 1 ରୁ 7 ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବିଲି କାଲି ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ସେ କି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁ କି? ହଁ ହଁ କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସେ ସେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଆମର ବେଦବତୀ ମାତାଜୀ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଢିଆକିରି ସେ କହିପାରିବେ ବଢିଆକିରି। ନାଇଁ ମାତାଜୀ କଣ ଟିକେ କହିବେ? ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଥିଲେ କ୍ଲାସ ବିଷୟରେ ସେଇ କଥାଟା ଓହୋ ଶୁଣୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉଥିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ 13 ରୁ 18 ସରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ନିଜେ କ୍ଲାସ ନେବେ ଯୋଉଟା ଭକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ପଢା ହବ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଜୀ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମର ପୂର୍ବରୁ କାଲି କଥା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଛି କାଲି କଥା କଣ କହୁଥିଲେ 7ଟାରେ ନା କେତେଟାରେ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ୍ତା କାଲି 7ଟାରେ 7ଟାରେ ହବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ଆନ୍ସର। ହବ ଆଜ୍ଞା ଡିସ୍କସନ ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜଏନ କରିବା କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ ସିଲାବସ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଯେ ଯାହାର ବୁଝିବା କଥା ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସିବେ କ୍ଲାସ କୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଜୀ କ୍ଲାସ ନଉଥିଲେ ସତପଥ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ନଉଥିଲେ ସିଏ ଆସିବେ ଆମେ ସବୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଯେ ଡିସକସନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ କରିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଗଲା କରିଦେଲେ ଏବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବେଦବତୀ ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ଏବେ ଇଏ କରିଦବା। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ରକ୍ଷା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ।